Welcome to my YouTube channel. In this lecture, we will discuss the key concept of fitness. Fitness contains two components. First is the mental health and the second is the physical health. Overall fitness involve commitment, motivation and responsibility for one physical and mental well-being. फिटनेस में हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, मेंटल एंड द फिजिकल हेल्थ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ हम देखते हैं क्या होती है. इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल सेल्फ perception, realistic perception of others perception, self perception, and have the ability to meet the demands of daily living. All these are included in mental health. Mental fitness की बात करें, it is the state of mind that involve enjoyment of one's social and physical environment, believe in one creativity, imaginations. mental health means कि आपकी सोचने की जो है वो सलाहियत कि कितनी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या कितना जो है वो आप मेंटली स्टेबल हैं. एंड यूजिंग वन मेंटल एबिलिटीज़ टू द फुलेस्ट. ठीक है, आप मेंटल एबिलिटीज़ को कितना हद तक यूज़ करते हैं, कितनी इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करते हैं. एक्सटेंड बाय टेकिंग रिस्क, आस्किंग क्वेश्चन. देखें, क्वेश्चन आस्क करना इट्स आल्सो इंक्लूडेड इन मेंटल फिटनेस. एक्सेप्टिंग अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, अगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू आपसे मैच नहीं करता, उसको जो है वो एक्सेप्ट करना, उसको सुनना, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना. एंड हैविंग एन ओपननेस टू कॉन्टिन्यूअल ग्रोथ एंड चेंज ग्रोथ के लिए आपकी मेंटल हेल्थ का, मेंटल फिटनेस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. मेंटेनिंग मेंटल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर है पेइंग अटेंशन टू वंस लाइफस्टाइल बाय बैलेंसिंग द वर्क एंड लेजर. ठीक है, एक बैलेंस लाइफ, मेंटेनिंग सोशल कंटेक्ट्स को मेंटेन रखना. ठीक है, reviewing one's aims and goals and planning to meet these goals. अपने goals बनाना, एक purposeful life को जो है वो आपका lifestyle हो. awareness of the mind body interaction and need to get adequate diet, sleep and exercise. इन सबको balance रखना. finally mental fitness relies on problem solving abilities. अगर 21 सेंचुरी की बात की जाए तो इसमें सबसे जो है वो इफ़ेक्टिव सॉफ्ट जो है वो सॉफ्ट स्किल हमारे पास क्या है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हों, यूजिंग पर्सनल एंड अदर रिसोर्सेज जुडिशली एंड टेकिंग द नीडेड स्टेप टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. जो जितनी ज़्यादा एक कम्प्लेक्स चीज़ को, प्रॉब्लम्स को एक सिंपल वे में जो है वो उनका सोल्यूशन निकाल सकता है, वही पर्सन जो है वो सर्वाइव करेगा. एंड इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ इज़ jeopardized by chronic stress when these problems are mishandled. ठीक है, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होगी जब प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैंडल नहीं हो रहे होंगे. ठीक है, फिज़िकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस की बात की हमने. फिज़िकल फिटनेस ये जनरल टर्म है जो कि डिस्क्राइब करती है एबिलिटी टू परफॉर्म फिज़िकल वर्क. मेंटल फिटनेस में हमारी मेंटल एबिलिटीज़ थी और फिज़िकल फिटनेस में हमारी फिज़िकल वर्क की परफॉर्मेंस. परफॉर्मिंग फिज़िकल वर्क रिक्वायर कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग, मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एंड मस्कुलोस्केलेटल फ्लेक्सिबिलिटी. इसमें ये फिज़िकल फिटनेस में हमारे सारे कंपोनेंट्स आते हैं फिटनेस के. ऑप्टिमम बॉडी कंपोजिशन इज़ आल्सो इंक्लूडेड व्हेन डिस्क्राइबिंग फिज़िकल फिटनेस. बॉडी कंपोजिशन के बॉडी किन चीज़ों से मिलके बनी है, सेल्स वगैरह, और उनके अंदर क्या जो है वो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हर चीज़. टू बिकम फिजिकली फिट इंडिविजुअल मस्ट पार्टिसिपेट रेगुलरली इन सम फॉर्म ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी. फिज़िकल फिट होने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है. मेंटल
जो है वो फिटनेस के लिए अपने माइंड को यूज़ करना और उसकी मैक्सिमम एबिलिटीज़ को यूटिलाइज करना ज़रूरी है। दैट यूजेस लार्ज मसल ग्रुप एंड चैलेंजेस द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, फिज़िकल फिटनेस मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट भी हम देखते हैं फिज़िकल फिटनेस को। Individuals of all age can improve their general fitness by participating in activities. Physical fitness जो है वो improve की जा सकती है by participating in walking, biking, running, स्विमिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, ये सब एक्टिविटीज़, वेट ट्रेनिंग। ठीक है, इन सब चीज़ों से फिज़िकल फिटनेस इम्प्रूव हो सकती है। फिटनेस लेवल कैन बी डिस्क्राइब ऑन ए continuum from poor to superior based on energy expenditure during a bout of physical activity। कि आप कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं, कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी में, फ्रॉम पुअर टू सुपीरियर। ठीक है, ताकि आप हर दफ़ा आपने अपने आप को फिट रखने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए आगे से आगे की तरफ, मीन्स के अगर आप एक दिन जो है वो हाफ के जी उठा रहे हैं, अगले 2-3 दिन के बाद प्रोग्रेस में आप उससे ज़्यादा लिफ्ट अप करेंगे। These ratings are often based on direct or indirect measurement of body maximum oxygen consumption VOX, VO2 maximum। ठीक है, कि आप कितनी ऑक्सीजन आपकी मैक्सिमम ऑक्सीजन आप कितनी यूटिलाइज करते हैं। ऑक्सीजन कंजप्शन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, अब ये जो ऑक्सीजन कंजप्शन का जो रेट है ये सिर्फ जो है हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी पर ही नहीं, हमारी एज पर, जेंडर पर, हेरिडिटी, इनएक्टिविटी एंड डिजीज़, इन सब पर डिपेंड करता है। फिज़िकल फिटनेस की बात करें, इट इनेबल द इंडिविजुअल टू विथस्टैंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस एंड एक्सट्रीम डिमांड ऑन बॉडी। ठीक है, फिज़िकल फिटनेस जितने ही आप फिज़िकली फ़िट होंगे उतने ही आप मेंटली फ़िट होते हैं। ठीक है, एक पर्सन जो फिज़िकल फ़िट है वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को बेयर कर सकता है। इंडिविजुअल विद प्री एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ फिटनेस आर लेस वल्नरेबल टू इलनेस। जो पहले से ही जो इंडिविजुअल फ़िट होते हैं उनको बहुत जल्दी जो है वो इलनेस वगैरह नहीं होती और वो इंजरीज से भी जल्दी रिकवर कर जाते हैं। उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है एंड डिजीज़ मोर रेडिली दैन इंडिविजुअल हु आर हाइपोकाइनेटिक। हाइपोकाइनेटिक हम क्या कहेंगे, फिजिकली इनएक्टिव हैं या जिनका स्टेंडरी लाइफ स्टाइल है कि ऑफिस वर्क करते हैं या कुछ भी इतना ख़ास फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो उन लोगों की निस्बत उन्हें जो है वो जल्दी डिजीज़ नहीं होती और इंजरी से भी जल्दी रिकवर करते हैं। फिज़िकल फिटनेस में हमारे पास मेटाबॉलिक फिटनेस, फिजियोलॉजिकल फिटनेस एंड मोटर और स्किल रिलेटेड फिटनेस आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मेटाबॉलिक फिटनेस रिफ्लेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ बॉडी सिस्टम एट रेस्ट। ठीक है, मेटाबॉलिक सिस्टम में हमारा सारा मेटाबॉलिज्म होता है, डाइजेशन से लेकर जो है वो हर चीज़ हमारी उसमें आती हैं, सच एज ब्लड लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर, ग्लूकोज लेवल, रेस्टिंग ब्लड प्रेशर, इंसुलिन लेवल, ये सब चीज़ें इसी में आती हैं। मेटाबॉलिक फिटनेस शो पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी and reduce risk of chronic disease such as diabetes mellitus and the heart disease। diabetes mellitus आपको पता है ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है, तो जितनी आपकी मेटाबॉलिक फिटनेस अच्छी होगी और इन डिजीज़ का, इन क्रोनिक डिजीज़ का रिस्क क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आपकी अगर लिपिड जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम होगा तो आपको हार्ट डिजीज़ भी कम होंगी। फिजिकल इनएक्टिविटी इज़ अ मेजर लाइफ स्टाइल रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू द मेटाबॉलिक फिटनेस ऑफ मसल्स एज मेटाबॉलिक फिटनेस ऑफ मसल्स जो है इज़ इक्वल टू रेशो बिटवीन माइटोकॉन्ड्रियल कैपेसिटी और सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन एंड मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक ऑफ मसल्स। ठीक है, ये इनका जो है वो रेशो है। ठीक है, मेटाबॉलिक फिटनेस जो है रेशो बिटवीन माइटोकॉन्ड्रियल कैपेसिटी ऑफ सबस्ट्रेट एंड मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक ऑफ मसल्स। मेजरमेंट ऑफ मेटाबॉलिक फिटनेस की बात करें तो हमने ये देखा था, पहला हमारे पास लिपिड प्रोफाइल था, कॉमन मेजर्स ऑफ मेटाबॉलिक फिटनेस जिसके हमारे पास टोटल कोलेस्ट्रॉल है। टोटल कोलेस्ट्रॉल में हमारे पास दो होते हैं, एक होते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है
एक्सरसाइज करने से इंक्रीज़ होता है। और सेकंड हमारे पास होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि डैमेजिंग कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, और ये अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के लिए। अगर ये ज़्यादा होगा तो हमें हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होंगी। ट्राइग्लिसराइड्स हैं, हेरिडिटरी हाइपरलिपिडीमियाज है, जेनेटिक कॉज ऑफ एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल में हमने देखा कि HDL है और LDL है। HDL जो है वो गुड है और LDL जो है वो डैमेजिंग कोलेस्ट्रॉल है। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज़, ये आपको पता है। फैटी डाइट विद एन इनएक्टिव लाइफस्टाइल एंड ओबेसिटी, जैसे अगर आपकी एक्टिविटी जो है वो कम है, आप इनएक्टिव हैं, तो जो आप डाइट ले रहे हैं मीन्स कि आप वो कैलोरीज यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, और वो एक्स्ट्रा जो है वो फैट वो आपकी स्टोर होती जा रही है बॉडी में। ठीक है, अब ये देख लें आप कोलेस्ट्रॉल टाइप्स टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL एंड HDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स। आइडियल रेंज इनकी क्या है? टोटल जो है लेस देन 100 होना चाहिए, LDL लेस देन 130, 50 एंड हायर होना चाहिए HDL, और ट्राइग्लिसराइड लेस देन 200 होना चाहिए। बॉर्डर लाइन हाई मीन्स के इतना बेरेबल है 200 to 239 इन टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL 130 to 159, HDL 40 to 49 एंड ट्राइग्लिसराइड 200 to 399। अब हम कंसीडर करेंगे हाई टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 240 या उससे ज़्यादा है, LDL 160 से ज़्यादा है, HDL जो है वो लेस देन 40 है, और जो ट्राइग्लिसराइड है वो 400 या उससे ज़्यादा है। ठीक है, अब ये देख लें टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका लेस देन 200 होना चाहिए। नेक्स्ट पैरामीटर जो हमारे पास है वो है ब्लड इंसुलिन। इंसुलिन आपको पता है ये हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अलोइंग द ग्लूकोज इन द ब्लड टू एंटर द सेल्स, और फिर वो सेल्स में जाके सेल्स को एनर्जी देता है। ठीक है, लेक ऑफ इफेक्टिव इंसुलिन प्ले ए की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, जब इफेक्टिव इंसुलिन नहीं होती तो पर्सन को डायबिटीज़ हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, शुगर को। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि वर्क करता है। जब इंसुलिन इनफेक्टिव होती है, लेक ऑफ इफेक्टिव इंसुलिन, तो पेशेंट को उस पर्सन को डायबिटीज़ हो सकती है जो कि मेटाबॉलिक डिजीज़ है। इंसुलिन इज़ ए केमिकल मैसेंजर दैट अलो सेल टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज शुगर फ्रॉम ए ब्लड। ठीक है, और फिर जो है वरना जब इंसुलिन नहीं होती तो ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। पेनक्रियाज एक ऑर्गन है बिहाइंड द स्टमक दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंसुलिन इज़ द बॉडी। ठीक है, आपके लबलबा पेनक्रियाज इसका जो है वो इशू हो जाता है। क्लस्टर ऑफ सेल्स इन द पेनक्रियाज कॉल्ड आइलेट्स प्रोड्यूस द हार्मोन एंड डिटरमाइन द अमाउंट बेस्ड ऑन ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। इसके अंदर आइलेट्स होते हैं। ठीक है, बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती किसी भी डिजीज़ किसी भी उसकी वजह से मेल फंक्शन की वजह से, कोई भी मसले की वजह से, जब पेनक्रियास के बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है। हायर द लेवल ऑफ ग्लूकोज द मोर इंसुलिन गोज इनटू द प्रोडक्शन टू बैलेंस दी शुगर लेवल इन दी ब्लड। जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा इंसुलिन वो कह रहे हैं कि रिलीज़ होती है बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास से, ताकि ब्लड में शुगर लेवल ग्लूकोज लेवल को कम किया जा सके। इंसुलिन असिस्ट करता है मीन्स के हेल्प करता है इन ब्रेकिंग डाउन फैट्स और प्रोटीन्स फॉर एनर्जी। कुछ लोगों में इम्यून सिस्टम अटैक दी आइलेट्स, हमारा इम्यून सिस्टम आइलेट सेल जो कि इंसुलिन बनाते हैं उनको अटैक करता है, एंड दे सीजेस टू प्रोड्यूस इंसुलिन, और वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते या फिर इनफ प्रोड्यूस नहीं करते जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। जब ऐसा होता है तो blood glucose stay in the blood and cells cannot absorb them to convert the sugar into the energy। तो फिर जब ऐसा होता है तो ब्लड में ग्लूकोज शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है और सेल्स उन्हें एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। ठीक है,
दिस इज़ द ऑनसेट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़, इसको हम डायबिटीज़ इंसिपिडिस भी कहते हैं। एंड ए पर्सन विद दिस वर्जन ऑफ डायबिटीज़ विल नीड रेगुलर शॉट्स ऑफ इंसुलिन टू सर्वाइव। पर्सन जो है वो रेगुलर इंसुलिन पर होता है। कुछ लोगों में स्पेशली दोज हु आर ओवरवेट, ओबीज आर इनएक्टिव, इंसुलिन इज नॉट इफेक्टिव in transporting glucose into the cell and unable to fulfill its action। ठीक है, the inability of insulin to exert its effect on cells is called insulin resistance। तो इसको हम क्या कहते हैं, जब इंसुलिन ही इतनी इफेक्टिव नहीं होती, इंसुलिन की ये इनएबिलिटी, तो हम इसको क्या कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ विल डेवलप व्हेन द आइलेट्स कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन टू ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ में ये होता है। नेक्स्ट, ये हमारे पास डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटीज़ की जो है वो डायग्नोस्टिक ब्लड टेस्ट लेवल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पल्स रेट की अगर हम बात करें तो पल्स रेट हमारा नॉर्मल 60 to 100 होता है पल्स पर मिनट। इनडायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी एज वेल स्टेटस ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू पेरिफेरल आर्टरीज, ये हमें बताता है कि ब्लड फ्लो कैसा है, रिदम कैसा है। रेगुलर रिदम काउंट फॉर 30 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 फॉर 1 मिनट। ठीक है, 30 सेकेंड्स के लिए आप देख लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा 1 मिनट में कितना है। फैक्टर्स की बात करें, पल्स रेट हमारा डिपेंड करता है एज पे, एक्टिविटी पे। अगर एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो पल्स रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। इंक्रीज टेम्परेचर पे, मेडिकेशंस पे, कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो पल्स रेट को इंक्रीज़ कर देती हैं। जेंडर पे डिपेंड करता है, आपके स्ट्रेस लेवल पे डिपेंड करता है। पल्स पॉइंट्स है हमारे पास, मोस्टली रेडियल आर्टरी पे देखते हैं, फीमोरल पे भी देख सकते हैं, कैरोटिड, ब्रेकियल, टेम्पोरल, posterior tibial and the dorsal pedis artery। Blood pressure, it is the pressure of circulating blood on the walls of blood vessels। ब्लड जितनी प्रेशर के साथ ब्लड वेसल्स के ऊपर आके लगता है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। व्हेन यूज्ड विदाउट फर्दर specification, blood pressure usually refer to the pressure in large arteries of systemic circulation। ब्लड प्रेशर यूजली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ सिस्टोलिक। आपको पता है जब मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है उसको हम मेजर कर, जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, और जब मिनिमम ब्लड प्रेशर होता है बिटवीन टू हार्ट बीट उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। एंड इट इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये उसका यूनिट है। हम mmHg में मेजर करते हैं। ये एक वाइटल साइन है अलॉन्ग विद रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड बॉडी टेम्परेचर। ये ब्लड प्रेशर मेजर करना हाइपरटेंशन के, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट में, डायबिटीज़ के पेशेंट में, स्ट्रोक के पेशेंट में बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम hypertension we will discuss from our next lecture। I definitely sure that you like this video। Thank you।